की माला है। अब मैं अपने कलाकारों का आपसे परिचय करवाता हूँ। ये कलाकार वैसे तो हमारे क्षेत्र में अपनी अपनी जगह अपने मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमारा साथ दिया और एक व्यावसायिक तौर पर नहीं, समर्पित होकर अपना समय और अपनी भावना से इस गायत्री सीरियल में काम किया। सबसे पहले मैं अरुण गोविल जी को यहां बुलवा रहा हूं। चमन ऋषि की भूमिका की है अरुण गोविल जी। गायत्री परिवार से जुड़ने का जो अवसर मिला वो कुछ महीने पहले मिला था, लेकिन यहां शांति कुंज में आने का सौभाग्य अब प्राप्त हुआ। अपने आप में एक अनूठा सा अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो शायद रोम रोम में चला गया है। अगर ये पहले से पता होता तो शायद मैं यहां बहुत पहले आ गया होता। यहां जितने भी लोग हैं उनका समर्पण देखकर, जैसा कि अभी धर्मेश जी ने कहा कि हम लोगों ने गायत्री में समर्पित होकर काम किया, लेकिन यहां के लोगों का समर्पण देखकर लगता है कि हमारा समर्पण उनके सामने कुछ भी नहीं है। हर किसी के चेहरे पर एक अनूठी सी शांति है। लगता है कि अपने आप में ये यहां जितने लोग हैं वो सब अपने आप में बड़े कंटेंटेड हैं, बड़े परिपूर्ण हैं। ये एक ऐसी बात है जो मुझे लगता है कि हर किसी को सीखनी चाहिए और आनी चाहिए। यहां कहीं एक बोर्ड लगा था, मैंने कल पढ़ा वो, कि अगर आपको किसी चीज में सफलता नहीं मिली है तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने पूरे मन से प्रयत्न नहीं किया था। ये एक ऐसी बात है जो अगर हम अपने प्रति ईमानदार होकर सोचें तो हमें समझ में आती है, लेकिन वही बात होती है कि कहीं कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई ऐसी बात होनी चाहिए, तब ये बातें हमारे सामने आती हैं और तब हमें ये सीखने को मिलती हैं। तो मेरा पूरा प्रयत्न होगा कि मैं अपने आप को एक सफल इंसान बना सकूं, लोगों के काम आ सकूं। आप सभी का अब मैं गजेंद्र चौहान जी को यहां बुलवाता हूं। तालियों से स्वागत। महाभारत में एक बात कही गई थी कि प्रणाम का परिणाम केवल आशीर्वाद होता है। हम लोग यहां किसी व्यवसाय से नहीं आए, थोड़ा काम था वो तो कर दिया, लेकिन उसके अलावा आप लोगों का आशीर्वाद लेने आए हैं। आप लोगों का आशीर्वाद लेकर यहां से जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए हमारी याद में बस जाएगा। संसार में कहते हैं कि जब किसी चीज का कोई इलाज ना हो, कोई दवा काम ना आए, कोई दुआ काम ना आए, तो मैं कहता हूं कि उसके बाद गायत्री का जाप कीजिए, आपके ऊपर जरूर काम आएगा। आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी गायत्री के मंत्र को फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि इसमें इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि आपके किसी भी कार्य को संभव कर सकती है। शांति कुंज के सभी परिवारजनों को मेरा प्यार, मेरा नमस्कार, और जब जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं यहां मौजूद हूंगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा आपका प्यार पाने, आपका आशीर्वाद पाने। धन्यवाद। मैं बुला रहा हूं आदर्श गौतम जी को। सबको मेरा प्रणाम। गायत्री माता की महिमा के बारे में सबने बहुत कुछ कहा, मेरी भावनाएं भी बिल्कुल वही हैं। मैं भी शांति कुंज में पहली बार आया हूं।
यहां आते ही एक विचार मेरे मन में आया, वो ये था कि अगर साक्षात भगवान शिव भी यहां आते तो वे देवर्षि नारद को यही कहते कि हे देवर्षि, मेरी तथा माता पार्वती की रहने की व्यवस्था यहीं करवा दो, यहां कैलाश से भी अधिक शांति है। धन्यवाद। अब मैं अपनी दूसरी कलाकार को बुला रहा हूं। उन्होंने मेरे साथ भी काफी सीरियल में काम किया है। वर्षा उसगांवकर जी। हिंदुस्तान में हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि जीवन में एक बार वो हरिद्वार आ जाए। उस प्रकार गायत्री महिमा में काम करके मेरी ये इच्छा पूर्ण हो गई और यहाँ शांति कुंज में आकर इस पवित्र मंगल वातावरण में रहकर मन को बड़ी प्रसन्नता मिली, शांति मिली। ये शांति और प्रसन्नता मन में लिए हुए हम वापस मुंबई जाएंगे और मुझे लगता है बार बार यहाँ आएंगे दर्शन करने के लिए। फिर एक बार आप सबका धन्यवाद, आभार। जय हिंद। धन्यवाद वर्षा जी। अब मैं आपका परिचय करवा रहा हूं गायत्री सीरियल की गायत्री अनुराधा। मैं जब यहाँ पे सो रही थी रात को तो गुरुजी मेरे सपने में आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा हाथ पकड़ के कहा कि तुम इस रोल को बहुत अच्छी तरह निभाओगी और बहुत अच्छा करोगी, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो वो सुन के मेरे में हिम्मत आई और मैंने कहा ठीक है, अब मैं ये कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अब हमारे इस सीरियल के जो लेखक हैं इनका तालियों से आप स्वागत कीजिए। सी के मस्जिद। मस्जिद। देखिए भाई, नमस्कार। मैं सिर्फ लिखता हूं, बोलता नहीं। और बोलता हूं तो इन शब्दों में बोलता हूं, यश न मुझे उत्कर्ष चाहिए, जीवन भर संघर्ष चाहिए। यश न मुझे उत्कर्ष चाहिए, जीवन भर संघर्ष चाहिए। अजय विजय की चिंता क्या जब जागृत मेरी हस्ती है। मैं युग युग से रूखा सूखा हूं, नित नूतन मेरी मस्ती है।